हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग के बारे में। देखिए, कीवर्ड क्लस्टरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पर पहले से ज़्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि दो टाइप की क्लस्टरिंग होती है बेसिकली। एक होता है टॉपिक क्लस्टर और एक होता है कीवर्ड क्लस्टर। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा जानेंगे कि टॉपिक क्लस्टर और कीवर्ड क्लस्टर में क्या डिफरेंस है। कीवर्ड क्लस्टर के लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से आप कीवर्ड क्लस्टरिंग करके एक ऐसा पेज बना सकते हैं जो एक कीवर्ड नहीं बल्कि कई सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक करेगा। तो इस सब के लिए सबसे पहले कीवर्ड क्लस्टरिंग को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कीवर्ड क्लस्टरिंग की एक डेफिनेशन लिखी है कि कीवर्ड क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट। यानी कि अगर आप एक ही सर्च इंटेंट के कीवर्ड को इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम कीवर्ड क्लस्टरिंग कहते हैं। वट एग्जैक्टली द सर्चर इज ट्राइंग टू अचीव। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं बट उनका इंटेंट एक ही है। यानी कि अगर मैं कुछ टर्म सर्च करता हूँ उसका इंटेंट भी वही है जो मैं दूसरी टर्म सर्च करके अचीव करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखे हैं कीवर्ड क्लस्टर्स के। मान लीजिए वेट लॉस डाइट है, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक था वेट लॉस। अब मेन टॉपिक के अंदर हमने तीन क्लस्टर बना दिए हैं। पहला क्लस्टर है हमारा वेट लॉस डाइट, दूसरा है हमारा वेट लॉस एक्सरसाइजेस और तीसरा है हमारा वेट लॉस सप्लीमेंट्स। तो सबसे पहले वेट लॉस डाइट के अंदर जो क्लस्टर है, अब यहाँ पर ये देखिए वेट लॉस डाइट प्लान। अब वेट लॉस डाइट प्लान ये एक कीवर्ड हो गया। दूसरा कीवर्ड है बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस। अब इन दोनों का इंटेंट सेम है, यानी जो बंदा वेट लॉस डाइट प्लान सर्च कर रहा है उसका इंटेंट भी वही है जो बंदा बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस सर्च कर रहा है। यानी कि दोनों जो हैं वेट लॉस के लिए डाइट ही सर्च कर रहे हैं, तो दोनों का इंटेंट क्या हुआ, सेम हो गया। अब अगर मैं इसको हेल्दी वेट लॉस मील करूं तो इसका मतलब भी वही हुआ कि वेट लॉस के लिए हेल्दी मील्स कौन कौन सी हैं ये वो पर्सन सर्च कर रहा है। अब यहाँ देखिए इस तरह के कीवर्ड रिसर्च का एक फायदा क्या है। मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है वो 10K टू 100K है और मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है वो 1K टू 10K है। तो अब जो हम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं और जो हम पेज बिल्ड करने वाले हैं इस कीवर्ड क्लस्टरिंग के बेसिस पे, उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो इन दोनों के वॉल्यूम का एडिशन हो जाएगा। कई बार हमें क्या लगता है कि मान लीजिए हमने कीवर्ड फाइंड किया बट उसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, हमें लगता है कि इतने कम वॉल्यूम के कीवर्ड को टारगेट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कीवर्ड क्लस्टरिंग के बेसिस पे एक पेज बिल्ड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होने वाला है, यानी उस पर जो टोटल ट्रैफिक आने वाला है, वो उन सारे कीवर्ड्स का ट्रैफिक होगा जिसके लिए वो पेज रैंक करेगा। तो अगर वहां पर 10 या 15 कीवर्ड्स आप रैंक करवा लेते हैं तो उन सब का कंबाइंड वॉल्यूम जो है वो उस पेज पर आएगा। तो कीवर्ड रिसर्च करने के टाइम पे इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसा नहीं देखना है कि इसका वॉल्यूम तो बहुत ही कम है, इसको हम टारगेट नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा पेज बिल्ड करने वाले हैं जिसके अंदर आप कीवर्ड क्लस्टरिंग के साथ काफ़ी सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करेंगे तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा वेरीफाई करना है कि क्या इंटेंट सेम है या नहीं है। वैसे तो इनका इंटेंट सेम ही है बट फिर भी इसके लिए हम एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस कीवर्ड को उठाया वेट लॉस डाइट प्लान और इसको मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको गूगल पे सर्च किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक जो वेबसाइट आ रही है वो आ रहा है इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस और ये वेबसाइट है मेट्रोपोलिस इंडिया। तो कुछ ये लोकेशन स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब इसके साथ ही मैं दूसरा कीवर्ड भी उठाता हूँ जैसे कि बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस, ठीक है। तो ये कीवर्ड हम यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा जो है सर्फ में चेंज हुआ है और हम यहाँ देखिए मेट्रोपोलिस इंडिया यहाँ पे भी आ रहा है। तो अभी और कुछ साइट्स भी इसके अंदर सिमिलर हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर और साइट्स हैं, वेब एमडी है, मायो क्लिनिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी मायो क्लिनिक है, वेब एमडी है, ठीक है। और थोड़े से कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि वेब एमडी का ये है डाइट का जो पेज आ रहा है और यहाँ पर वेट लॉस प्रोग्राम फॉर लाइफ आ रहा है। यहाँ पर वेट लॉस प्रोग्राम फॉर लाइफ आ रहा है।
तो आप जब इस तरह से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो दोनों ही रिजल्ट में कॉमन आ रही हैं। तो कॉमन क्यों आई? क्योंकि उनका इंटेंट सेम था। तो इससे हमें इस बात की जो श्योरिटी मिल गई कि इनका जो इंटेंट है वो सेम है। अब ये काम हो गया हमारा इंटेंट के बेसिस पे कीवर्ड को इकट्ठा करना। अब यहाँ पर टॉपिक क्लस्टर और कीवर्ड क्लस्टर में डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, टॉपिक क्लस्टर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने ले लिया, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स के अराउंड हमने आर्टिकल्स को इकट्ठा किया और फिर उन सबका एक कैटेगरी या फिर एक आपने टॉपिक क्लस्टर बना दिया। ठीक है। जबकि कीवर्ड क्लस्टर क्या होता है, आप एक ही पेज बनाते हैं और उस एक पेज के अंदर आप जितने भी सेम इंटेंट के कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो यहां पर डिफरेंस क्लियर हुआ। टॉपिक क्लस्टर में हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल टॉपिक्स लेंगे और मल्टीपल पेजेस बनाएंगे। ठीक है, वो पूरा एक टॉपिक बनेगा, उस कैटेगरी उसको एक कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं उन सारे पेजेस को। जबकि कीवर्ड क्लस्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक सिंगल पेज बनाने वाले हैं और उस सिंगल पेज के लिए हम सारे कीवर्ड फाइंड करने वाले हैं। इसको आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई मैं करूं तो जैसा कि आप प्राइमरी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड रिसर्च करते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो ये बेसिकली वही चीज़ है। प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, इन सभी कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना एक पेज के लिए और फिर उसको एक कीवर्ड क्लस्टर में डाल देना, इसको कीवर्ड क्लस्टरिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये तो हमारा था कीवर्ड क्लस्टर। अब अगर मुझे वेट लॉस डाइट पे एक टॉपिक क्लस्टर बनाना हो, मतलब एक पूरी कैटेगरी बनानी हो, तो वो हम कैसे करेंगे? वेट लॉस डाइट प्लान फॉर वुमेन बना सकते हैं, वेजिटेरियन वेट लॉस मील प्लान बना सकते हैं, कीटो डाइट फॉर वेट लॉस बना सकते हैं, पैलियो डाइट वेट लॉस बेनिफिट्स, ये एक अलग पेज बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टॉपिक क्लस्टर, यानी कि इनको हम अलग अलग पेजेस पे कवर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है पिलर कंटेंट का, और उसको किस तरह से बिल्ड करना है, तो उसके अंदर अभी हम नहीं जाने वाले। अभी हम सिर्फ इस बात पे फिक्स रहने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कीवर्ड क्लस्टरिंग क्या है और टॉपिक क्लस्टरिंग क्या है। ठीक है, पिलर कंटेंट के ऊपर और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। चैट जीपीटी की हेल्प से कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और फिर कंप्लीट एसईओ कैसे करना है, वो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ या यहाँ आप देख लीजिएगा, और उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कीवर्ड क्लस्टरिंग। अब कीवर्ड क्लस्टरिंग करनी कैसे है, उससे पहले हम कीवर्ड क्लस्टरिंग के बेनिफिट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इट हेल्प यू अंडरस्टैंड सर्च इंटेंट। जब आपके पास ऐसे 10-15 कीवर्ड आ जाएंगे तो आपको एक तो अपना पेज क्रिएट करने के लिए सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको सर्च इंटेंट पता चल जाएगा अच्छे से कि जो बंदा ये चीज़ें सर्च कर रहा है वो चाहता क्या है बेसिकली, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। उससे आप एक ऐसा इन डेप्थ पेज बना पाएंगे जो सब कुछ कवर करेगा, और जब वो आपका पेज इन डेप्थ होगा, सब कुछ कवर करेगा, तो जो बंदा उस पेज पे आ रहा है उसको कहीं और जाकर फिर से वही इंफॉर्मेशन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर फायदा क्या होने वाला है, आप एक डिटेल्ड आर्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, और आप वो टॉपिक भी कवर कर सकते हैं जिनको हो सकता है आप मिस कर रहे हो। और जब आपने इस तरह का एक इन डेप्थ पेज बना दिया तो आप एक कीवर्ड के लिए रैंक नहीं करेंगे, आप मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक करने वाले हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे लंबे टाइम तक रहने वाला है। इसका दूसरा फायदा क्या होने वाला है, इसका दूसरा फायदा होने वाला है आप कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं और वो सेम कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। इससे हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं और एक ही ऐसा पेज बना सकते हैं जो सभी काफ़ी सारे कीवर्ड्स को लेकर चलेगा, यानी कि ऐसे 2 पेजेस आपकी वेबसाइट पर नहीं होंगे जो एक कीवर्ड के लिए रैंक करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी वेबसाइट को अल्टीमेटली फायदा होता है। तो इससे क्या होगा, आप एक ही कीवर्ड और एक ही आर्टिकल पे फोकस कर पाएंगे और आपको मल्टीपल आर्टिकल्स नहीं बनाने पड़ेंगे। हाँ, इससे आपको एक चीज आपको करनी पड़ेगी, आपका जो एक पीस ऑफ कंटेंट है वो इन डेप्थ होगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, तो वो पीस ऑफ कंटेंट बनाने में आपको जरूर टाइम देना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं प्रोसेस पे। मान लीजिए प्रोसेस के अंदर हमारे पास वेट लॉस डाइट की एक वेबसाइट है, यानी कि वेट लॉस डाइट हमारी उस वेबसाइट का मेन टॉपिक है।
मैं वेट लॉस डाइट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। जो वेबसाइट है वो वेट लॉस डाइट के जो के अराउंड ही बनी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेट लॉस डाइट पे जितने भी कीवर्ड्स होंगे उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लूँगा। जितने भी कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि आपको हर तरह से कीवर्ड फाइंड आउट कर लेने हैं। आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का भी यूज़ कर लेना है। आपको अगर आप कोई पेड टूल यूज़ कर सकते हैं एरप या सैमरश वगैरह तो उनका भी यूज़ कर लेना है। आपको गूगल पे ऑटो सजेस्ट करके भी कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेने हैं। आपको अपने कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करके, अगर आप पेड टूल यूज़ कर सकते हैं तो उसका, और कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं तो उसका यूज़ करके कीवर्ड फाइंड कर लेने हैं। और आपको उसके साइट मैप के थ्रू भी कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बार आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, जो मतलब पूरा एक लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वेट लॉस डाइट का कीवर्ड हमने ले लिया और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर लेता हूँ। बाकी मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, वो तरीके भी आपने यूज़ करने हैं। प्लीज़ प्रोवाइड मी ऑल कीवर्ड्स फॉर। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वाले सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। ये अभी एक रफ डेटा है, ठीक है। अभी यहाँ से हमने कीवर्ड्स निकाल लिए। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वेट लॉस डाइट लिख लेना है और फिर ऑटो सजेस्ट में आप रखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे कीवर्ड आ जाएंगे, जैसे वेट लॉस डाइट प्लान, वेट लॉस डाइट चार्ट फॉर फीमेल इंडियन मेल गर्ल वुमेन, ये सारे, ठीक है। और फिर अगर हम वेट लॉस डाइट सिंपली सर्च करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास ये जो है पीपल आल्सो आस्क, ये वाले भी हमारे कीवर्ड्स हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये वाले भी हमारे पास कीवर्ड हैं। इसके अलावा आप आंसर द पब्लिक का यूज़ कर सकते हैं, जो, और मैंने जो तरीका बताया कि आप कोई पेड टूल यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर भी आपको कीवर्ड फाइंड कर लेने हैं। कहने का मतलब है कि एक बार काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको निकाल लेने हैं। अब इन कीवर्ड्स का वॉल्यूम, अगर पेड टूल है वहाँ पे तो वॉल्यूम आपको मिल ही जाएगा। बट मान लीजिए अगर आप पेड टूल नहीं यूज़ कर सकते तो आपने क्या करना है, मान लीजिए मैं ये वाले कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास सभी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हालांकि ये 8-10 नहीं होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड होने चाहिए। उसके अराउंड जितने भी कीवर्ड आप निकाल सकते हैं वो आपको निकाल लेने हैं। बट यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च में हमने चले जाना है। जितने कीवर्ड आप निकाल सकें आप निकाल लीजिएगा। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हमें काम को कंटिन्यू रखना है, हमें रोकना नहीं है, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सभी कीवर्ड को जो है पेस्ट कर देते हैं और फिर हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ज़्यादा कीवर्ड हैं तो आप अपलोड फाइल करके भी कीवर्ड उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सारे कीवर्ड का जो है एक वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको हिस्टोरिकल मैट्रिक्स सर्च करना है और गूगल शीट के अंदर उसको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इसको अपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। तो मान लीजिए ये सारे कीवर्ड मैंने फाइनलाइज कर लिए हैं, ठीक है। तो ये वाले हमारे जो हैं फाइनल कीवर्ड्स आ गए हैं। थोड़ा इसके अंदर हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इन कीवर्ड्स को। तो ये हो गए और ये हो गए, इनको हम मान के चलते हैं कि ये हमारे जो हैं फाइनल कीवर्ड्स आ चुके हैं जिनका वॉल्यूम है स्पेसिकली, और हमें किसी चीज़ पे अभी टारगेट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा प्रोसेस क्या है, अब हमें कीवर्ड वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया गूगल कीवर्ड प्लानर की हेल्प से। अब इन कीवर्ड्स को हमने क्लस्टर, टॉपिक क्लस्टर बनाने हैं। पहले हम कीवर्ड क्लस्टर की बात नहीं कर रहे क्योंकि देखिए हम एक ओवरऑल वेबसाइट का ही लेके चल रहे हैं कि हमारी वेबसाइट वेट लॉस डाइट के अराउंड बनी हुई थी और उसके अंदर हमने सभी कीवर्ड एक बार फाइंड कर लिए हैं, जितने भी फाइंड आउट कर सकें आप, ठीक है। फिर उसको हमने टॉपिक क्लस्टर्स में पहले डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाले कीवर्ड्स और ये वाले कीवर्ड्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम एक इसको कमांड दे देते हैं, प्लीज ग्रुप these keywords into different topic clusters। तो यहाँ पर इसने हमारे को टॉपिक क्लस्टर बना के दे दिए हैं। जैसे कि एक टॉपिक क्लस्टर इसने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बना दिया,
कि जैसे वुमेन को टारगेट करना है, मैन को टारगेट करना है, बिगिनर्स को टारगेट करना है, या फिर वेजिटेरियन को टारगेट करना है। दूसरा, इसने हमें डाइट के टाइप और अप्रोचेस के बेसिस पे बना दिया। तीसरा, मील प्लानिंग के। चौथा, टिप्स एंड गाइडेंस के। अब ये तो हो गया, हमारे टॉपिक क्लस्टर्स बन गए, मतलब ये हम एक तरह से कैटेगरीज बना सकते हैं, उसको आप थोड़ा नेमिंग चेंज कर सकते हैं, मील प्लानिंग ये वो, ठीक है। अब इनको हमने, इन क्लस्टर्स को अलग अलग कीवर्ड क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, यानी कि हमें कुछ ऐसे पेजेस बनाने हैं जो हमारे कीवर्ड क्लस्टर के बेसिस पे होंगे। अभी देखो ये थोड़ा सा ना पूरा वेबसाइट के बेसिस पे था। आप इसको एक सिंगल सिंगल टॉपिक भी लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया, मान लीजिए ये आपका कीवर्ड है इफेक्टिव वेट लॉस डाइट, तो मुझे इसके अराउंड ही एक कीवर्ड क्लस्टर बनाना है, ठीक है। तो वो उस तरह से भी कर सकते हैं। एक बार हम ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, नाउ मेक कीवर्ड क्लस्टर्स यूजिंग these कीवर्ड्स। तो अब हमें कीवर्ड क्लस्टर्स बनाने हैं इन कीवर्ड्स का यूज करके, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट टास्क है, फर्दर क्लस्टर कीवर्ड्स, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कमांड ये वाली डिवाइड दे देता हूँ, तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट है। नाउ फर्दर क्लस्टर कीवर्ड्स अंडर, अभी जैसे ये वाला क्लस्टर है डाइट टाइप एंड अप्रोचेस, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। इनटू डिफरेंट कीवर्ड क्लस्टर्स लिस्ट वन प्राइमरी कीवर्ड एंड कीवर्ड वेरिएशन, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके अंदर क्लस्टर, अभी ये कीवर्ड क्लस्टर है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर हमारा पहला क्या था, लो कार्ब डाइट, ठीक है। तो लो कार्ब डाइट के अंदर प्राइमरी कीवर्ड क्या हो गया हमारा, लो कार्ब वेट लॉस डाइट, और इसकी वेरिएशन क्या हो गई, इसकी वेरिएशन हो गई हमारे पास लो कार्ब डाइट फॉर वेट लॉस, बेनिफिट्स ऑफ लो कार्ब डाइट, लो कार्ब मील प्लान फॉर वेट लॉस, बेस्ट लो कार्ब रेसिपी, लो कार्ब डाइट टिप्स फॉर बिगिनर्स। तो ये हमारा एक कीवर्ड क्लस्टर बन गया। अब इन सब का इंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लगभग लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वेरिएशंस हैं क्योंकि, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए लो कार्ब मील प्लान फॉर वेट लॉस, तो लो कार्ब वेट लॉस डाइट या मील प्लान का एक ही इंटेंट है। बेस्ट लो कार्ब रेसिपीज, और लो कार्ब रेसिपीज में जब डाइट आता है तो रेसिपीज आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख भी लेना है कि आप, जरूरी नहीं है कि ये जो भी कीवर्ड ये दे रहा है उसको हम एज इट इज़ ही रख दें, आप उसका इंटेंट समझने की कोशिश कीजिएगा पहले। देन जैसे ये है कि दूसरा क्लस्टर क्या है, क्विक वेट लॉस प्लान, तो फास्ट वेट लॉस प्लान, रैपिड वेट लॉस डाइट, 1 वीक, ठीक है, तो ये हो सकता है वन क्विक वेट, तो ये सभी जो हैं वो ऑलमोस्ट इसके कीवर्ड के वेरिएशन है क्विक वेट लॉस डाइट प्लान्स के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट ये है, उसके बाद ये है। तो इस तरह से जो है हमें कीवर्ड के वेरिएशंस मिल गए, मतलब एक कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड्स मिल गए, और उन सबको हम एक कीवर्ड क्लस्टर के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, एरप या सैमरश वगैरह, तो वहाँ पर जो है कीवर्ड क्लस्टर करने के लिए भी अलग से जो है टूल्स होते हैं उनके अंदर। तो बट यहाँ पर हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें बेसिकली उस कीवर्ड के रिलेटेड, जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड सेम इंटेंट वाले कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अब जब हम इसके लिए पेज बनाने वाले हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्राइमरी कीवर्ड ले लेना है, और बाकी ये सारे जो कीवर्ड हैं वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए, या फिर हमारे क्या हो गए, जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा था कि मैं एक ही कीवर्ड लेके चलता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाला एक कीवर्ड ले लिया, वेट लॉस डाइट टिप्स। अब इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि प्लीज़ फाइंड कीवर्ड्स अराउंड, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आ गया, प्लीज फाइंड कीवर्ड्स अराउंड दिस कीवर्ड विच आर सिमेंटिकली सिमिलर एंड टारगेट सेम सर्च इंटेंट, ठीक है। तो ये हमने एक कीवर्ड दे दिया और उसके अराउंड जो है सर्च इंटेंट के रिलेटेड कीवर्ड्स हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें इन सब का जो है वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो वॉल्यूम अगर आपके पास एक प्रॉपर वॉल्यूम मिल जाता है आपको, तो फिर आप उनको टारगेट कर सकते हैं जिनका वॉल्यूम बिल्कुल, हालांकि इसमें थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि वॉल्यूम अगर लो भी है और अगर वो कीवर्ड रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, इशू नहीं है उसके अंदर। अब ये तो हो गया अगर नया कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। बट मान लीजिए अगर आप किसी पुराने आर्टिकल को अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक तो ये कीवर्ड आपकी हेल्प कर सकते हैं
एक आप क्या करें, गूगल सर्च कंसोल के अंदर चले जाएं और गूगल सर्च कंसोल के अंदर उस पर्टिकुलर पेज को फाइंड कर लें। जब आप उस पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको उस पेज की सर्च क्वेरीज मिलने वाली हैं। अब वो सर्च क्वेरीज जो हैं उनका इंटेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट वही होगा जो उस पेज के मेन कीवर्ड का इंटेंट है। अब उन क्वेरीज और यहाँ से जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं उन दोनों को यूज़ करके आप जो है उस पेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई कीवर्ड ऐसा मिलता है जो उससे अलग है तो उसके ऊपर आप एक अलग से पेज बना सकते हैं और उसको उस टॉपिक क्लस्टर के अंदर रख सकते हैं जिससे वो रिलेटेड है। अब इस वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर हमें पिलर पेजेस बनाने हैं तो उनको हम किस तरह से बना सकते हैं। उस पर मैंने वो डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें हम चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप आपको कीवर्ड क्लस्टर क्या होता है समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।